आज सभी ने इसरवाड़ मार्केट ने सभी ने बंद रखा और शाम के 7 बजे के लगभग हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर लगातार लगाए रहेंगे, धरने पर रहेंगे। अगर इस बहन को न्याय नहीं मिला ना तो फिर कॉलेज जाने में बंद कर देंगी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां। अब सर कुत्तों गुम हो जाए उसने 1 घंटे में ढोले हुए ये लोग, ठीक है। ये गरीब खातिर कोई वो न्याय को नहीं। के सजा मानो भाई, के सजा होनी सजा भाई हमने लिया की सूप दो, हम यहाँ कर लेंगे, हमने चाहे फांसी तोड़ दियो पाछे। इतना टाइम है को लगा रहे जब विधायक मंत्री की बेटी और तो या गरीब किसान की बेटी है, दीद कोई न्याय कौन कर रहे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। और उनको चौराहे पे ला करके सारी जनता उनको जूते मारे, उनको थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। की घड़ी के अंदर उस परिवार के हम साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता हम ऐसे ही लगे रहेंगे। भाई मनीषा लोहारू हत्याकांड मामला आप देखना रहे हो, लगातार चर्चा का विषय है, सर्द गर्मी पकड़ रहा है। फिलहाल आप देखना रहे हो नारेबाजी देखना रहे हो, जो नारेबाजी होने रही है इस सवाल के अंदर हम मौजूद हैं और जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है। मनीषा लोहारू हत्याकांड मामला काफी वायरल है और चिंता का विषय बन रहा है, चर्चा का विषय बन रहा है। और फिलहाल आप देखना रहे हो ये युवा जोश में है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, नारेबाजी होने रही है। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, जनता में जोश है और एक ही मांग है कि मनीषा ने जो है, जो कि एक निजी स्कूल में टीचर थी, उसने न्याय मिले। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। लिंक्स हैं, पोस्टर्स हैं और मांग है मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, जिसका शव जो है आधा धड़ जो खेतों में मिला था। आप सब ने बेरा जिला भिवानी के हल्का और कोई मामला है, सिंघानी के पास का भाई लक्ष्मण की बेटी है और इसके लिए जो है लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। अब यह मांग करता ही जागी, वो देखने वाली बात है। फिलहाल सड़क पे है जनता, तुसाम लगेगी और मांग है कि न्याय मिले। अब सरकार कब न्याय देगी, प्रशासन कब न्याय देगा, कब उसके जो आरोपी हैं वह मिलेंगे, वह समय गर्म चीज है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा लोहारू हत्याकांड मामला काफी सर्दगर्मी पर पकड़ रहा है, बड़ी चर्चा का विषय है और फिलहाल जो है हल्का तो शाम जिला भिवानी के गांव इसरवाड़ के अंदर मैं मौजूद हूँ। चलो गले नाले थोड़ा। तो फिलहाल जो आप देखना है कितनी भारी संख्या में जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं, एक बार सामने दिखाई सारे चेहरे।
आड़ सन्नू आड़ खड़े होके सारे दिखा दे यार। हाँ ठीक है, आप देखने आ रहे हो काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं और साफ सीधे बैनर के ऊपर जो आप देखोगे जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को इंसाफ दो। ठीक है, ये एक मांग है जस्टिस फॉर मनीषा, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इस मामलन चल रही आनी और परिवार जो है वो सब लेने ते मना करने लग रहा है और पूरे हरियाणा के अंदर जो है इस बात पे द्वेष भावना हो रही है मन में। प्रशासन का प्रति आपने भी नारे सुने, सरकार का प्रति एक द्वेष भावना है कि शासन प्रशासन सोया हुआ है। अब ये के चाव है, के मांग है, के एक्शन होना चाहिए और जो बदलाव है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अजी राम राम भाई साहब। राम राम। राम राम जी, आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करते हैं कि इस जो हमारा प्रदर्शन है रोडा गांव से जो चल करके आया है, जिन्होंने पूरा समर्थन दिया, बहन मनीषा को न्याय दो। इससे जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है, जो उनका लचीलापन पुलिस प्रशासन का हुआ है, इसके ऊपर सभी का गुस्सा, आज बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पुलिस प्रशासन की घटिया नीति के कारण जो ये दरिंदगी हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैदी से काम करता, अगर समय रहते ये कार्रवाई होती, जब उसमें मनीषा बहन के पिताजी जो पुलिस प्रशासन के पास 112 नंबर पे जब कॉल की थी, उस समय अगर पुलिस प्रशासन हरकत में आता तो हमारी बहन मनीषा आज हमारे बीच में जिंदा होती। क्योंकि आप सभी ने, सभी मीडिया के माध्यम से आप सभी ने सुना और देखा है कि 112 डायल ने ये कह करके बात टाल दी कि आप जो है लोहारू थाने के अंदर जा करके FIR दर्ज कराएं, क्योंकि 11 तारीख के शाम के 7:30-8 बजे के लगभग की बात है वो। तो पुलिस प्रशासन भी शायद नशे में धुत था, ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि जब पुलिस प्रशासन 112 डायल जो है आइडियल कॉलेज जब पहुंची, तो आइडियल कॉलेज के अंदर जो 3-4 लोग मौजूद थे, उन्होंने ये कह करके कि कॉलेज हमारा 2 बजे बंद हो चुका है, उन्होंने ये कह करके बात टाड़ी। और जब उसके बाप ने उनको मतलब जो नशे के हालत में थे वो बात भी नहीं कर पा रहे थे ढंग से, और पुलिस वाले भी उनके साथ मिली भगत थी, क्योंकि पुलिस वालों ने उनके साथ हाथ मिलाया है। ये आप सभी यहाँ बढ़ते हो ना, देखा आपने उन सब एक बार के है पुलिस प्रशासन ने जो पुलिस के 112 डायल के जो लोग थे उसके अंदर पुलिस अधिकारी, उन्होंने हाथ मिला करके और हंसी मजाक के अंदर जो वहां से जो है चल दिए कि आप लोहारू जा करके FIR दर्ज करें। सबसे घटिया हरकत पुलिस प्रशासन की वहां शुरू हुई। आपने देखा होगा जो हिसार के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटी थी और पुलिस प्रशासन के ऊपर एक FIR लॉन्च हुई थी, और हम सभी संगठनों ने, सभी ने मिल करके पुलिस प्रशासन का साथ वहाँ हिसार में दिया और बहुत बड़ा प्रदर्शन हम सभी ने मिल करके किया। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे किसी के बेटे हैं, तार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वहाँ हमने सभी ने साथ दिया। और पुलिस वाले हमारे साथ ऐसी हरकत करते हैं, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और आगे क्या कोई घटना ऐसी नहीं होगी पुलिस प्रशासन के साथ, हम अपने भाई समझ करके उनका साथ देते हैं। और वो अपनी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझते और FIR दर्ज नहीं करते और उसका साथ नहीं देते। उसी आइडियल कॉलेज के अंदर जब वो पिता अपने रोते बिलखते उनके पास 112 के पास कॉल की थी, उस समय अगर उस घटना के ऊपर, अगर उस घटना का जो है उसी समय निदान हो सकता था, वो बेटी, बहन और बेटी मनीषा अपने साथ जो है आज जिंदा होती। हमारे को सभी को बहुत ज़्यादा दुख है। अभी आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में आज सभी ने, इस मार्केट ने सभी ने बंद रखा, और शाम के 7 बजे के लगभग हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे और सभी से आग्रह करते हैं, जहां तक भी हमारी वीडियो ये पहुंचे और जहां तक भी सुनाई दे रही है, सभी जगह कैंडल मार्च निकालना शुरू करें, सभी अपनी एकता का परिचय दें, कोई भी किसी भी भ्रम में ना रहे। ये आज मैं कल वहाँ डिगावा भी बोल के आया था, आप मीडिया के माध्यम से एक दो आज शाम तक भी कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनेंगे कि भाई वहाँ धरने पर ऐसे गिरफ्तार कर लिए, धरने से ऐसे ऐसे बात होगी। लेकिन धरना और कमेटी की जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनेंगे तब तक कोई किसी बात पे विश्वास ना करे। ऐसी घटिया वीडियो को भी आगे ना भेजे।
ऐसा कोई भी समाचार मिले उसको भी आगे फॉरवर्ड ना करें जब तक कोई पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो जाए, उससे पहले कोई फॉरवर्ड ना करे भाई। क्योंकि पीछे भी आपने देखा कि एचएयू में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके अंदर भी ऐसे जो है भ्रामक और घटिया जो है सोच के लोगों ने वो भ्रमित करने के लिए एक संदेश भेजा था भाई उनका फैसला हो गया और धरना समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो बच्चियां रोई हैं, आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से, रोड के ऊपर बैठ करके वो बच्चियां जिन्होंने धरना शुरू किया था वो बच्चियां रो रही थी। उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला ढंग से, क्योंकि मिली भगत होती है सब जगह। तो आप सचेत रहें और जो समय और जो भी आदेश वहाँ जो धरना प्रदर्शन दिखावा में जो चल रहा है वहाँ से आदेश होगा उसकी हम पालना करेंगे। और इसी के साथ जितने भी साथी यहाँ और जो भी मीडिया और सीआईडी के भी यहाँ कोई साथी हो तो हमारा संदेश पूछे, बहुत कठोर से कठोर जो है फैसला लेने वाली है खाप पंचायतें और अपना भाईचारा और संगठन, क्योंकि बहुत ही निर्मम वो घटना ये घटी है। ऐसी घटना कोई दिल्ली के अंदर एक जो निर्भया कांड आपने सुना होगा वो भी इससे मतलब उससे भी बढ़ के ये है। और हम एक होंगे और हम साथ देंगे उस दुखी घड़ी के अंदर, उस परिवार के हम साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता हम ऐसे ही लगे रहेंगे। और हमारे जो भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को वो भी जो है इस वीडियो को आगे से आगे भेजें और ऐसे जो कैंडल मार्च और एकता का परिचय जरूर दें। सरकार ने जो एक छोटा सा बोलते हैं हम तो, क्योंकि वो 0 के पॉइंट के बराबर है कि निलंबित कर दिए प्रशासन को और फलाना का लेकर तबादला कर दिया। ये जो है एक दिखावा होता है, क्योंकि आज 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को वैसे तो 11 तारीख से शुरू हो गया था, लेकिन 11 से माने तो आज 16 तारीख हो चुकी है। तो 16 तक 6 दिन हो गए। 6 दिन में प्रशासन बिल्कुल 0 तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक ना के बराबर है। तो इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि भाई हमारे ही भाई हैं, वो बेटे हैं, और पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और इसे हत्यारों को जो है जेल भेजने का काम करे और फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। मांग है भाई के सजा होनी चाहिए। फांसी और चौराहे पे खड़ा फांसी चाहते हैं हम सबके सामने चौराहे पे खड़ा करके, और उनको भी ऐसे ही निर्मम मतलब उनको इल्जाम दिया जाए जैसे उन्होंने जो उन बहन की जो गर्दन जो काटी है उसी तरह आंख जो निकाली गई है, बोल रहे हैं कि भाई आंख में भी कुछ है, और जो उसके साथ दरिंदगी की है उससे भी बेहतर उनके साथ दरिंदगी होनी चाहिए। और उनको चौराहे पे ला करके सारी जनता उनको जूते मारे, उनको थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, और ऐसी सजा देनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो अपनी बहन और बेटी की तरफ आंख उठाने की, किसी की हिम्मत क्या उसकी तरफ देखने की मतलब वो ना हो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हमारी बहन को न्याय दो। तो फिर सरकार ने तो भाई एक्शन लिया है, प्रशासनिक अधिकारी बदले हैं, काम लाग रहा है, कार्रवाई जांच जारी है। जांच सही सरकार में जांच चल रहा है, पर दबजा सो तो जांच चल रहा है, लेकिन जांच तक कोई फायदा को नहीं कि श्यामी लाओ उनको न्याय लाओ। 5 दिन में नहीं बता पुलिस ला कर सके, श्यामी मंत्री की छोरी हो, ले विधायक की छोरी हो, 1-2 मिनट 5 मिनट में यार इतना टाइम है को लगा रहे जब विधायक मंत्री की बेटी और तो या गरीब किसान की बेटी है, दीद कोई न्याय कौन कर रहा नातीब ने पुलिस लाके उसका पता मत काट लिया है और वो लाके हमने सूप दो चप्पा हमने चाहे फांसी तोड़ दिया, हम ये जाने वो काम जाने क्या है ये। अब अगर बहन बेटी कॉलेज में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगी। और नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। के सजा मानो भाई, के सजा होनी सजा भाई हमने लिया की सूप दो, हम आप कर लेंगे, हमने चाहे फांसी तोड़ दियो पाछे। हाँ कुत्तों भी गुम हो जाना उसने भी 1 घंटे में ढोले हुए। अब सर कुत्तों गुम हो जाना उसने 1 घंटे में ढोले हुए ये लोग, ठीक है। ये गरीब खातिर कोई वो न्याय को नहीं। पुलिस का तो है, लोकेशन भी है, सारा सिस्टम है, टावर भी है, टावर तक भी लोकेशन निकाल सके हैं भाई, कितना फोन एक्टिव था उतना भी कर सके, सारों से तो कर सके काटना चाहूँ तो, लेकिन मामलो दबाऊँ आस्ता धीरे धीरे दब जाएगा 5 दिन 6 दिन में आस्ता बस। परिवार का कहना है कि पुलिस की मिली भगत है। परिवार तो बेचारा परिवार बेटी तो वापिस नहीं आई सस्पेंड करने से। अगर पुलिस उस टाइम पर कार्रवाई कर देती तो वो बेटी आज हमारे बीच में होती,
इतना वो नहीं होता, उसको अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता उस बेटी को, अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो। बात ये है कि बोरी की बोरी खुली है। क्या जो एक मनीषा का मामला है या पूरी बहन बेटी पूरी बहन बेटियों का मामला है, आज इसके साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा, कल हमारी बहन बेटियों के साथ होगा। अगर इस बहन को न्याय नहीं मिला ना तो फिर कॉलेज जाने में बंद कर देंगी लड़कियां, हमारी बहन बेटियां। क्या फायदा फिर ऐसी दरिंदगी का? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना चलता रहेगा ऐसे ही। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना चलता रहेगा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। बहन मनीषा को न्याय चाहिए। मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी बेटी को न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो। आज शांतिपूर्वक धरना है, अगला क्या एक्शन हो उसका है? अगला जहाँ तक जो कार्रवाई होगी वो करने को तैयार है, लेकिन हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बहन को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम धरने पर लगातार यही लगाए रहेंगे, धरने पर रहेंगे। फिलहाल आप देखने ला रहे हो दुकानें बंद हैं, दुकानें दिखाई भाई। फिलहाल आप देखने ला रहे हो दुकानें बंद हैं इस सरवाड़ मार्केट की, और जनता में जोश है। जनता की एक ही मांग है, सर एक ही मांग है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं उसके वह और कड़े अपराध करने आदमी इस चीज से सीखे और आगे ऐसा काम नहीं हो। आज देखने हो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो रही है आम जनता, और धरना जारी है। जारी है, अपनी बात कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। अरे दर्शक भाण बहनों अपने राम राम जी।